पूरे देश में बलिया मॉडल की इस समय चर्चा चल रही है। योगी जी के नेतृत्व में बलिया में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, भ्रष्टाचारियों पर अवैध वसूली हो रही थी। बिहार से जो ट्रक आते थे उन ट्रकों से 500,000 रुपया पर ट्रक लिया जाता था। 5 लाख रुपया डेली की आमदनी लोग कर रहे थे। मगर योगी जी के सरकार पर कोई भी भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार को समूल नाश में करने के लिए योगी जी प्रतिबद्ध हैं। पुलिस के कुछ अफसरान इसमें लगे हुए थे, कई दलाल लोग लगे हुए थे और उन सभी को रंगे हाथ पकड़ा गया। चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, योगी जी के उसमें माफ़ नहीं किया गया, सस्पेंड किया गया। उनके आवासों को सील कर दिया गया। सबसे अच्छी बात हुई, उनके आवासों को भी सील कर दिया गया और किसी पे रियायत नहीं की गई। बलिया में पुलिस द्वारा यूपी बिहार बॉर्डर पर अवैध वसूली के मामले में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्रकों से वसूली के मामले में जिले के एसपी एएसपी को पद से हटा दिया है, जबकि उस इलाके के सीओ को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले में पूरी चौकी समेत कुल 10 पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरी है। आपको बता दें कि एसपी को भी हटा दिया गया, एएसपी को भी पद से हटा दिया गया। इतनी बड़ी कार्रवाई, एक साथ इतने थानों की पुलिस और एसपी एएसपी को हटाना, सीओ को हटाना बहुत बड़ी बात है और तुरंत इमीडिएट कार्रवाई हुई। और ये देखिए, बलिया का नरही थाना है, ये बॉर्डर पर है और यहाँ पे बिल्कुल दलाल, यहाँ के लोग, कुछ बिहार के सीमा के लोग, कुछ उधर से, दोनों तरफ से वसूली चलती थी और सबको आप समझिए योगी सरकार के उसमें, और ख़ास तौर से प्रशांत जी डीजीपी के अथक प्रयास से और एडीजी के अथक प्रयास से ये इतना बड़ा स्कैम पकड़ा गया। योगी का बलिया मॉडल इस समय पूरे देश में चर्चा है, सब जगह इसकी वाहवाही हो रही है। कई राज्य कह रहे हैं, देखिए हर राज्य में अवैध वसूली होती है ट्रकों से, हर राज्य में होती है, आज से नहीं बहुत पहले से आ रही, होती चली आई। इसके लिए कई बार लोगों ने आंदोलन हुए, मांग की, मगर जितनी पूर्ववर्ती सरकारें थी उन्होंने कहीं पर भी इस पर रोक नहीं लगाई। वजह था कि ऊपर से नीचे तक सारे लोग इन्वॉल्व थे और ख़ास तौर से ट्रकों की वसूली जो है ये सभी यूपी में नहीं हो पा रही है। यूपी में अभी कुछ लोगों ने, कुछ दलालों ने मिलकर किया था, उनके भी सपने नस्त नाबूद कर दिए गए हैं और पूरे हर जगह चर्चा चल रही है कि योगी का बलिया मॉडल। अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट में कहा है कि बलिया मॉडल के पूरे राज्य में विस्तार देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा जो बलिया मॉडल है इसको पूरे राज्य में विस्तार विधिवत देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा जनता की प्रसन्नता बता रही है कि ये छापेमारी अच्छी है। सबसे बड़ी बात है पूरे पूर्वांचल में और बिहार में उस तरफ इसकी चर्चा हो रही है कि ये काम बहुत अच्छा हुआ, हर जगह प्रसन्नता हुई। यही बात है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री ने कही, बलिया मॉडल पूरे राज्य में विस्तार देना चाहिए। जनता की प्रसन्नता बता रही कि छापेमारी अच्छी, और सब जगह लोग योगी जी के मॉडल की प्रशंसा कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी के भी सब जगह उनकी भी चर्चा है, एडीजी की, डीजीपी की, कि एक अच्छा प्रयास किया। और राज्य में भी इसी तरह की मांग यहाँ तक है योगी के मॉडल की, आप अंदाज़ा यहाँ से लगा लीजिए। कलकत्ता कोर्ट में ये बात कही गई कि अगर अवैध कब्जे आप ना हटा पाएँ तो योगी जी से कहिए, वहाँ से बुलडोजर के लिए मंगा दें। मतलब ये बात कोर्ट में कही जाती है, जज कहते हैं। इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि योगी जी की कितनी बड़ी प्रसिद्धि है कि कोर्ट में कहा जा रहा है एक राज्य के लिए कि अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते, आपके पास नहीं, तो बुलडोजर से वहाँ से मंगा लीजिए, यूपी से योगी जी का। आज इसकी भी चर्चा हर जगह हो रही है। अब आपको बतला दें योगी का जो बलिया मॉडल है जिसकी पूरे देश में चर्चा चल रही, इसमें क्या हो रहा था
कि हर ट्रक से 500 रुपये वसूले जाते थे, हर ट्रक से। आप देख रहे हैं पुलिस लगी है, जब छापा मारा गया और छापा मार करके पूरा कुछ सब कुछ पकड़ा गया। हर ट्रक से 500 रुपये वसूले जाते थे और वहाँ से रात को लगभग 1000 ट्रक गुजरते थे। 1000 ट्रक का गुजरने का मतलब आप समझ लीजिए कितना हो गया, 5 लाख रुपए। इस हिसाब से हर दिन वहाँ 5 लाख रुपए की अवैध कमाई की जाती थी। 5 लाख रुपए डेली एक थाने के अंतर्गत। छापेमारी के दौरान हेड कांस्टेबल विष्णु यादव और कांस्टेबल दीपक मिश्रा मौके से फरार हुए। जानकारी के मुताबिक ये पुलिसकर्मी निजी लोगों को दलाल बनाकर वसूली कर रहे थे, निजी लोगों को दलाल बना के। आपको बताना है वहाँ पे दलाल आज से नहीं बहुत पहले से सक्रिय थे और उनको बड़ा प्रश्रय था, इस अवैध वसूली मामले में छापेमारी के बाद अब तक कुल 16 दलाल गिरफ्तार किए गए हैं। 16 दलाल बिहार के बक्सर से आने वाले ट्रकों से यूपी सीमा में दाखिल होने के लिए ये वसूली की जा रही थी। दलालों से 37,360 रुपये, 14 बाइक, 25 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं। इतना कुछ बरामद हुआ है और इन सब को आप सुने, इतने बड़े स्कैंडल को पकड़ना और योगी सरकार ने तुरंत ही एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ को तुरंत ही सस्पेंड करना बहुत बड़ी बात है। अब देखिए योगी के बलिया मॉडल का, जिसकी पूरे देश में चर्चा चल रही, भ्रष्ट पुलिस अफसरों पर चला योगी का हंटर। यूपी बिहार बॉर्डर पर अवैध वसूली, एसपी का ट्रांसफ़र, सीओ थानेदार सस्पेंड, थाना प्रभारी नढ़ई, चौकी प्रभारी कोरंटा डी एवं संलिप्त आरक्षियों के आवासों को सील कर दिया गया है ताकि विवेचना के कम से अहम सर्च एवं सीजर में वसूली के धन से संबंधित केस की भी जांच की जा सके। अब देखिए इस पे एसपी सिटी देवरंजन जी हैं, देवरंजन वर्मा, एएसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी और सीओ शुभ सूचित, इनको जो है ये तीनों लोग काली कमाई, इनकी विजिलेंस जांच इनके ऊपर बैठा दी गई है। सभी पुलिस के उनके आवासों को सील कर दिया गया है। एसपी देवरंजन वर्मा, एएसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी, सीओ शुभ सूचित, इनको दंडित किया गया है। इतने बड़े बड़े अधिकारियों को दंडित किया गया है जो एक मायने रखता है। ये आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं। अब देखिए योगी के बलिया मॉडल का पूरे देश में जहां चर्चा चल रही, वहीं पे आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली आदेश दिया, जिसको डीजीपी प्रशांत कुमार जी ने फॉलो किया। उसके बाद उन्होंने एडीजी वाराणसी को व अन्य तमाम अफसरों को लगाया गया। सबसे बड़ा श्रेय पूरा उसमें आप जैसे एक ईमानदार अधिकारी का है, जिन्होंने तुरंत इतना क्विक एक्शन लिया है कि कोई भी भाग नहीं पाया, कोई भी, पूरा सब कुछ रंगे हाथ पकड़ा और एसपी, एएसपी को और सीओ को वहीं पर आप समझ लीजिए तुरंत ही दंडित किया। सबसे बड़ी बात ये ऐसे ही अधिकारी, ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे ही डीजीपी के एक्शन हर और राज्यों में चलने लगे तो भ्रष्टाचार मिट जाएगा। बलिया मॉडल की चर्चा पूरे देश में जहां चल रही है, वहां और राज्यों में भी मांग हो रही। इसका असर बिहार में पड़ गया। अब बिहार में भी वसूली नहीं हो रही बॉर्डर पे। जो ही ये छापा पड़ा तो बिहार में दहशत हो गई। जो बॉर्डर पे कर रहे थे, उधर से जो ट्रक आते थे वसूले जाते थे, इधर से जो ट्रक जाते थे उधर भी असर पड़ा है कि कहीं पर कार्रवाई ना हो जाए। और पूरे प्रदेश में जो और जगह दूसरे राज्य से जो ट्रक आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, वो नहीं वसूली कर रहे हैं। वो ये डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग हमको लगे हाथ कैच कर ले। चूँकि दलाल दोनों के मीडिएटर हैं, दलाल पकड़े जाने का मतलब हो गया कि उधर भी दूसरे राज्य में भी उसका असर होता है। साइलेंट बर्ड ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट में लिखा है, बलिया को जितना हल्के में लिया जाता है, बलिया को सरकारों
द्वारा इस बात पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे योगी सरकार ने दिया है, ऐसे अगर पहले लोग ध्यान दे देते तो ये चीज़ें कंट्रोल हो जाती। उन्होंने ये भी कहा कि बलिया का भूगोल अपराधियों के लिए स्वर्ग जैसा है, इसको जितना इग्नोर करेंगे वहाँ समस्याएं उतनी बड़ी होगी भविष्य में। ये साइलेंट बैंड ने कहा कि बलिया वास्तव में अपराधियों का बिल्कुल स्वर्ग बन गया था, और योगी जी के प्रयासों से, जिसका अर्थ निकलता है योगी जी के प्रयासों से इन पे अंकुश लगा, और ये चीज़ बहुत पहले ध्यान देनी चाहिए। इधर रामजी मिश्रा मित्रा ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में ट्वीट में कहा, योगी जी की कार्रवाई के मामले में नंबर 1 हो गए। मतलब सब जगह बड़ाई हो रही कि योगी जी बदमाशों पे, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करने पे नंबर 1 पे। बलिया में अब वही दीपक सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है, बलिया में अभी बैरिया तहसील, बैरिया थाना, दोगटी थाना पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई कब होगी। लोग पूछ रहे हैं, हर जगह चर्चा में है। आप समझ लीजिए वहाँ के बंगाल के कोर्ट में कुल मिलाकर के सब जगह इसकी बड़ाई हो रही। ऐसा ही पूरे देश के हर राज्यों में होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।